पहली बारिश के बाद मिट्टी से जो एक सौंधी सौंधी खुशबू उठती है, हम सब ने कभी ना कभी उसे महसूस किया है ना? उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। एक ऐसी महक जो न जाने कितनी यादें ताज़ा कर देती है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस जादुई खुशबू को हमेशा के लिए एक बॉटल में कैद कर लिया जाए? यही वो सवाल है जो सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। हवा में घुल जाने वाली एक महक को पकड़ना और उसे एक इत्र में बदल देना, क्या ये सच में मुमकिन है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई नई टेक्नोलॉजी या किसी मॉडर्न केमिस्ट्री का कमाल बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत ही पुरानी कला है जिसे भारत के उत्तर प्रदेश में कारीगर सदियों से बल्कि हजारों सालों से करते आ रहे हैं। 5000, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 5000 साल पुरानी एक परंपरा जो आज भी जिंदा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक हुनर की तरह आगे बढ़ रही है। मतलब ये सिर्फ इत्र बनाना नहीं है, ये तो अपने इतिहास को सहेजने जैसा है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर ये होता कैसे है? मिट्टी की वो भीनी भीनी महक तेल की एक छोटी सी शीशी तक का सफर तय कैसे करती है? चलिए इस पूरी कारीगरी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस काम में जो औजार इस्तेमाल होते हैं वो भी उतने ही पारंपरिक हैं जितनी कि ये कला खुद। इसमें कोई मॉडर्न मशीनें नहीं है। सबसे पहले तो गंगा किनारे की मिट्टी से बने छोटे छोटे बर्तन लिए जाते हैं। उन्हें एक बड़े से तांबे के बर्तन, जिसे देग कहते हैं, उसमें रखा जाता है। फिर देग को मुल्तानी मिट्टी से पूरी तरह सील कर दिया जाता है और एक बांस का पाइप इस देग को एक और बर्तन, भपके, से जोड़ता है जिसमें प्राकृतिक तेल भरा होता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से। देग को गैस या बिजली पर नहीं, बल्कि लकड़ी या उपलों की धीमी आंच पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है। इससे मिट्टी के बर्तनों से भाप उठती है और उस भाप में मिट्टी की वो सौंधी महक कैद हो जाती है। अब ये खुशबू वाली भाप बांस के पाइप से होते हुए भपके में रखे तेल तक पहुंचती है और धीरे धीरे उस तेल में घुल जाती है। ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन असली कहानी सिर्फ औजारों और तरीके की नहीं है। इस कला का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है सब्र। ये कारीगरी असल में समय और धैर्य का ही दूसरा नाम है। हर रोज उस देग को पूरे 6 घंटे तक धीमी आंच पर गर्म किया जाता है, बहुत धीरे धीरे, ताकि मिट्टी की असली खुशबू जरा भी खराब ना हो और आराम से भाप में मिल जाए। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। ये जो 6 घंटे का प्रोसेस है ना, ये हर रोज दोहराया जाता है। 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने तक। जी हाँ, 30 दिनों तक रोजाना वही मेहनत, वही इंतजार, और इसी सब्र से उस इत्र में वो गहराई और वो असली खुशबू आती है। तो 1 महीने की इस कड़ी मेहनत और लंबे इंतजार के बाद आखिर हाथ क्या लगता है? नतीजा क्या निकलता है? इस पूरी प्रक्रिया के आखिर में मिलता है बहुत थोड़ी मात्रा में एक बेहद तेज और खुशबूदार इत्र, जिसे हम इत्र के नाम से जानते हैं। ये इस लंबी और मुश्किल मेहनत का वो कीमती तोहफा है जिसकी हर बूंद में मिट्टी की आत्मा बसी होती है। और जब पूछा जाता है कि ये महकता कैसा है, तो कारीगरों का बस एक ही जवाब होता है, इसकी महक हूबहू वैसी ही है जैसी पहली बारिश के बाद सूखी धरती से उठती है। यानी हजारों साल पुरानी ये कला आज भी उस जादू को बनाने में पूरी तरह कामयाब है। ये सब जानने के बाद मन में एक आखिरी सवाल तो आता ही है। पहली बारिश की इस अनोखी और कुदरती खुशबू को एक इत्र की तरह अपने साथ लेकर चलना, आखिर वो एहसास कैसा होगा?